लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आरत यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आप लोगों को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में हम सुने हैं कि सपने और दर्शन के बारे में हम सुने हैं। तो शैतान की ओर से सपने कैसे आते हैं, परमेश्वर की ओर से सपने कैसे आते हैं और उसको वचन के उछाला में कैसे जांचना चाहिए, उसके बारे में कल अपन सुने हैं। तो देखिए, यूसुफ और दानियल को सपने को या स्वप्न को समझने का ज्ञान परमेश्वर ने दी है, लेकिन सबको वो ज्ञान तो नहीं है। तो पहले आने के बाद क्या करना चाहिए, वो अपनी वास्तविक जीवन को, इसका मतलब जो अपनी जिंदगी में उस प्रकार की जो सपने में जो है वो स्थिति अपनी जिंदगी में है या नहीं, पहले वो देखना चाहिए। और जब आप दुख और विचार में रहते हैं और जब परमेश्वर ने उनका बड़ा अनुग्रह या उन्हें शांति देने के लिए और अपने से बात करने, अपने अंदर जो डरते हैं हिम्मत बढ़ाने के लिए, विश्वास में बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सपने के द्वारा बात करते हैं। तो परमेश्वर जो करते हैं वो सब अपनी भलाई के लिए है। जो प्रेमान परमेश्वर अपने को जो शांति या प्रेम से बात करने के लिए स्वप्न के द्वारा बात करते हैं। तो उसके लिए उदाहरण कल अपन सुने हैं उत्पत्ति 36 अध्याय है, यानी उत्पत्ति 37 अध्याय 9 का वचन और 11 वचन। उत्पत्ति 37 अध्याय 9 का वचन से 11 वचन तक यूसुफ के पास सूर्य या चंद्रमा आकर, और सूर्य और चंद्रमा 11 तारे आकर उसको धन्यवाद करते हैं। उसका अर्थ क्या है, उनका माता पिता और उनका भाई लोग उसको धन्यवाद करेगा। वो सपने यूसुफ ने देखा है, वो अपन सुने हैं। उसी प्रकार वो वास्तव जीवन में है, उनके जीवन में वो स्थिति हो। तो तारे जो 11 लोग तारे क्या है, 11 तारे का मतलब 11 लोग भाई लोग। सूर्य और चंद्रमा कौन है, माता और पिता। तो ऐसे वास्तविक जीवन में और जिंदगी में उसको, अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है। अपने जीवन में वो स्थिति है या नहीं देखना चाहिए। तो अभी और उसमें आगे चलेंगे। देखिए उसी प्रकार अभी और एक अच्छा उदाहरण बताता, सुनिए। कलीसिया में सभी लोग इकट्ठे हुआ है। एक व्यक्ति को ऐसे सपने आए हैं कि ऐसे स्वप्न आए हैं कि कलीसिया में सभी लोग अच्छे इकट्ठा होकर संगति में बैठकर परमेश्वर को आराधना कर रहा है। यह व्यक्ति है, ये विश्वास देर से कलीसिया में आकर बैठे हैं, देर से आकर कलीसिया में बैठे हैं, लेकिन इन्होंने ऊपर शर्ट नहीं पहन चुका है, पैंट पहन के आए हैं। तो ऊपर तो शर्ट नहीं है, सिर्फ पैंट पहन के आकर वहां पर आराधना कर रहे हैं। तो कोई भी इसको देख रहे नहीं, कोई भी इसको देख रहे नहीं। सभी लोग स्तुति आराधना धन्यवाद कर रहे हैं और इन्हों सबको देख रहे, इनको कोई भी देख रहे नहीं और इनको कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो कुछ समय के बाद उसको उन्होंने ख्याल में आ गए, कुछ समय के बाद उन्होंने उठ गए, नींद में से उठ के धर गए हैं। अरे ऐसे कैसे स्वप्न आए मेरे को, शर्ट पहन नहीं, सिर्फ पैंट पहन के मैं कलीसिया में बैठ गया और सभी लोग तो मुझे देख रहा है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहा। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ तो ये है कि इन्होंने रहस्य पाप कर रहा है, रहस्य पाप कर रहा है। अगर तू सचेत हो जाओ, तू जागते रहो, अगर वो पाप से तुम दूर रहो, नहीं तो तेरी इज्जत कलीसिया में चली जाएगी। ये है परमेश्वर उनको सिखाने वाला सबक है, यानी क्योंकि सभी लोग तुझे देख रहे, तू शर्ट पहन के नहीं आए, तो सभी लोग उसको क्या, लोगों के सामने उनको अपमान हो जाता है, गौरव नहीं मिलेगा, अपमान हो जाता है, उसका नाम बर्बाद हो जाएगा और इज्जत चले जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखो तेरे जीवन पर, तू जो पाप कर रहा है वो पाप को छोड़ो। तो ऐसे चेतावनी परमेश्वर ने दे रही है। और एक स्वप्न, और एक बड़ा पास्टर जी को ऐसे एक स्वप्न आए हैं कि पास्टर ने उनके कलीसिया के प्राचीन लोग, कलीसिया के विश्वास लोग कुछ प्राचीन लोगों के साथ रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं। लेकिन पास्टर के पास्टर के बाई तरफ तो सिंह बैठ के है। क्या है? सिंह। तो वो कोई किसी को देख नहीं पड़ रहा है, कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन ये पास्टर अकेला वो सिंह को देख रहा है और देख रहा है, डर रहा है, देख रहा मेरे पास ये सिंह कहाँ से आया है, ये डर रहा है। और कुछ समय होने के बाद रेलवे स्टेशन आए, रेलवे स्टेशन आने के बाद ये कलीसिया के लोग और जो प्राचीन उतर गए हैं और रेलगाड़ी चलना शुरू हो गई। तब पास्टर ने ऐसा डर रहे हैं अंदर से, अरे मेरे बाजुक सिम है, मेरे पास सिम है, ये सभी लोग उतर गए, मैं अकेला हो चुका हूँ, तो अब मैं ये सिम के साथ कैसे सफर करना है,
कैसे सफर का ऐसा डरते डरते और ऐसा सिर ऐसा पलट कर देखा है, सिंह नहीं है, सिंह नहीं है। अभी क्या में आगे पास तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो उनके साथ साथ जो सफर करे हैं, जो प्राचीन कलीसिया के विश्वास लोग, वो सभी लोग सिंह का स्वभाव वाले हैं, सिंह का स्वभाव कठिन क्रूर स्वभाव वाले हैं। तो उनसे ये पासवान जी को बहुत बड़ा खतरा है। क्या है? खतरा है। तो उससे तुम दूर रहना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ चल नहीं सकते, तुम्हारे साथ सेवा में उन लोग चल नहीं सकते। बराबर ये दर्शन देने के बाद, ये स्वप्न पासवान को देने के बाद बराबर 6 महीने के बाद वो प्राचीन और कलीसिया के लोग, जो लोग उनको सपने में दिख रहे हैं, उनके साथ साथ सफर कर रहे हैं रेलगाड़ी में, वो सभी लोग कलीसिया को छोड़कर चले गए। देखिए कितना बराबर परमेश्वर ने उस पासवान को दिखाया है। तो कुछ सपने पूरे होने के बाद अपने को समझ में आते हैं, कुछ सपने पूरे होने से पहले वो समझने के लिए परमेश्वर देता है। सपने बिल्कुल पूरे होने का जब उसका अर्थ अपने को मालूम होता है, उससे पहले नहीं। कुछ सपने का अर्थ पहले ही मालूम होता है क्या होने वाला है, इस प्रकार सब में। तो ये है असली बात। और भी विषय देखिए, और एक बात ये है कि जब परमेश्वर की ओर से सपने कब आते हैं अपने को, ये असली बात तो ये है कि देखिए, असली बात परमेश्वर के ओर से का सपने कब आते हैं? सुबह के समय 3 बजे से 5 बजे के बीच में परमेश्वर ने अपने को स्वप्न देते हैं। ध्यान से सुनो, सपने से परमेश्वर कब बात करते हैं? बराबर 3 बजे से 5 बजे के बीच में परमेश्वर ने अपने को स्वप्न से बात करते हैं। तब क्या करना है? जब वो स्वप्न आएगा, उस स्वप्न होने के बाद अपने ख्याल आते हैं, उठते हैं। उठने के बाद और लोग क्या करते हैं? अरे ये क्या है, कुछ तो स्वप्न मेरे को आया है, स्वप्न का अर्थ क्या है, मैं देखना इसका अर्थ क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। ऐसे नहीं सोचते, जो आए हैं आने दे, बाद में, अभी तो सोएंगे, अभी तो 5 ही बज रहा है, सोएंगे, सवेरे उठते ना सुबह 6 या 7 बजे को, जब उसके बारे में ध्यान करेंगे। और इन्होंने नींद पर सुख से, नींद के ऊपर आशा से और नींद में चले जाते, और नींद में चले जाते। जब 3 बजे से 5 बजे के बीच परमेश्वर ने जो स्वप्न दिए है, उसको याद में स्मरण नहीं करते, याद नहीं रखते और बराबर सो जाते हैं। ख्याल आए है, परमेश्वर उठाए है, हाँ सचेतन हो गए, हाँ तो परमेश्वर मेरे को तो बात करे कि स्वप्न का अर्थ क्या है, मैं ध्यान करना हो, प्रार्थना करना और ध्यान करना हो, वचन की उछाला में क्या है, ऐसे मन नहीं रहता है। पहले तो सोएंगे, बाद में उस स्वप्न के बारे में विचारण करेंगे, बाद में उसके बारे में देखेंगे और नींद में चले जाते। जब इन्होंने सवेरे उठते हैं, तब जब 3 या 4 बजे को उनको सपने आए हैं मन में, उसको याद कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल याद नहीं आएगा, बिल्कुल याद नहीं आएगा, वो मन में रहेगा नहीं, चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा गलत काम करते हैं लोग। तो जब अपने को स्वप्न आए हैं सवेरे के समय, तभी अपन उठना है। स्वप्न होने के बाद अच्छा ख्याल में आ जाते ना, जब परमेश्वर उठाते हैं, जाग कर अपन उठना है, वही पलंग के पास, वही जो उठकर प्रार्थना करना है, और वही सपने का अर्थ क्या है, परमेश्वर मुझसे बताइए, और वही स्वप्न को भूलूंगा, क्या है इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में अपन परमेश्वर से पूछना है। और उसके बारे में अपनी वास्तविक जीवन को, उसको अपनी वास्तविक स्थिति में वो, और उस प्रकार की परिस्थिति अपने जीवन में है या नहीं, पहले जान लेनी चाहिए। नहीं तो लिख लेना है, अगर जो भूलने की बीमारी है, तो लिख लेना है, कागज लेके उस पर लिख लेना है क्या स्वप्न आए हैं, क्योंकि भूल गए तो बहुत बड़ा परेशान। क्योंकि परमेश्वर ने अपने द्वारा जो कुछ बात करने के लिए तैयार होता है, जो एक संदेश भेजने के लिए, और ये संदेश भेजना और अपने से और एक बड़े प्रतिज्ञा करने के लिए आएंगे, नहीं तो और जो भविष्य में होने वाले एक बात को बताने के लिए परमेश्वर को सपने देंगे। और ये खतरनाक है, बड़ा खतरनाक परिस्थिति सामने है, तो उसके बारे में बताने के लिए परमेश्वर सपने देंगे। तो भूल जाते हैं, जल्दी से जल्दी लिख लेना है और प्रार्थना करना है उसी समय जब स्वप्न आए हैं। स्वप्न होने के बाद अपनी नींद में से उठते हैं, जब उसके बारे में क्या करना चाहिए, उसके बारे में जांच लेना चाहिए वचन के उजाला में उसको, और सो जाना नहीं। बाद में तुम वचन के उजाला में जांच लो, बाद में सो जाओ, वो अलग बात है सर में। तो यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर ऐसे करना चाहिए है कि
पहला स्वप्न आए हैं तो उसको पहले अपने जीवन में 3 प्रकार से उसको परीक्षा करनी चाहिए। पहला पहला ये है, पहली बात ये है कि जो स्वप्न अपने मन में आए हैं तो उसके बारे में, वो स्वप्न में जो है वो अपने जीवन में क्या है, इसका मतलब अपन परमेश्वर के विरोध में जहाँ तो गलती कर रहे क्या, वचन के उजाले में कहाँ पर चाल चल रहे क्या, वैसा उस स्वप्न को परीक्षा करना चाहिए। कैसे परीक्षा करनी चाहिए? वो स्वप्न है तो स्वप्न का अर्थ क्या है, अगर मैं परमेश्वर के विरोध यहाँ कहाँ तो भी गलत रास्ते में है, नहीं तो गलत पाप कर रहा हूँ, पहले मैं मेरे चाल चलन कैसा है, व्यवहार कैसा है, परीक्षा कर लेना चाहिए है पहले बात। दूसरा बात यह है कि जो अननेसेसरी, इसका मतलब सिर्फ कुछ किसी प्रकार का घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग सिर्फ खाली हमेशा डरते रहते हैं, हृदय में बहुत डर रहते हैं, बहुत डर उत्पन्न करते हैं शैतान ने। तो सिर्फ बिना कारण से तुम डर रहे क्या हृदय में, ये है दूसरी बात। स्वप्न का अर्थ क्या है, अगर तुम बिना कारण से, बिना कि वो कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है, लेकिन तुम डर रहे क्या हर समय, ये है अगर वो स्वप्न उसके बारे में होगा। तीसरा, तो तुम कहाँ पर भी वचन के विरोध पाप तो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का गलती तो तुम नहीं कर रहा है, और तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का डर भी नहीं है। तो तीसरा प्रकार का ये है कि जो कुछ तुमको तुम्हारे सामने जो कुछ एक खतरनाक, एक भयानक स्थिति होने वाला है, एक भयानक स्थिति होने वाला है, इसीलिए परमेश्वर उस स्वप्न के द्वारा तुमको चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चेतावनी दे रहे हैं। आगे कुछ दिनों के बाद कुछ एक खतरनाक स्थिति घटना होने वाला है भविष्य में। तो इसीलिए परमेश्वर ने तुमसे बात कर रही है। ये 3 पहले जो परमेश्वर की ओर से स्वप्न आते हैं, उस स्वप्न ये 3 प्रकार का ही होते हैं। पहले अपन कहाँ पर तो गलती करे तो परमेश्वर अपने को जगाते हैं, तो वो गलती या पाप से दूर रहना बेटा, ऐसी बात करते हैं। दूसरा, बिना कारण हमेशा डरते रहते हो, डरना नहीं, तुम हिम्मत से रहना, क्योंकि मेरा बेटा युदा गोत्र का सिंह है अपना परमेश्वर। तो उनका बेटा या बेटी कैसे रहना है, एकदम हिम्मत से रहनी चाहिए, तो डरने की बात करने की जरूरी नहीं, ये है दूसरा। और तीसरा, जो कुछ अपने जीवन में न तो कलीसिया में होने वाला है, बहुत बड़ा खतरा है सामने, तो उसके बारे में परमेश्वर बताता है। ये 3 प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का बराबर हो सकता है। तो ये 3 बातों के बारे में अपन उस स्वप्न को अप्लाई करके देखना है, क्या ये मेरे आत्मिक जीवन परीक्षा करने के लिए कहाँ तो है, नहीं तो मेरे हृदय में खाली पीली में डर रहा हूँ, नहीं तो कुछ खतरनाक स्थिति आगे आने वाला है क्या, ऐसे परीक्षा करना। और कुछ लोगों के बारे में ऐसे स्वप्न भी आते हैं कि वो लोग मर चुके हैं, वो लोग मरने का सादृश्य है कि पूरा तरफ से उन्हें मरना नहीं, अपने से दूर होता है। कल के अपने सपने में जो व्यक्ति मर गए बोल के नींद में आते हैं स्वप्न, तो इसका मतलब उन्होंने धरती में मर गए नहीं, उन्होंने अपने से दूर हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद उनसे अपने को संबंध, किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा, उन्होंने अपने को छोड़कर चले जाएगा। वो है सर में मरने का मतलब बराबर उन्होंने मरेगा वो नहीं, उसके अपने को जो संबंध है, नहीं तो कलीसिया में है, उन्होंने छोड़कर चले जाएगा, ये है बात। तो ये 3 भी परमेश्वर की ओर से आते हैं। परमेश्वर की ओर से आने वाले स्वप्न को इस प्रकार 3 बातों के द्वारा ध्यान करनी चाहिए, और 3 में से 5 बजे के बीच में आते हैं, तब क्या करना चाहिए अपन, वो ध्यान रखना है, नहीं तो लिख लेना है, और उसी समय जब उठते हैं उठाते परमेश्वर, जब भी समय अपन वायु फलक के पास प्रार्थना करना है और उसको ध्यान करना है। कैसे? जो मेरे आत्मिक जीवन में कुछ गलती है, नहीं तो मैं तो कहाँ तो डर रहा हूँ, नहीं तो कुछ परमेश्वर भविष्य में होने वाले बात मुझे बताना चाहते हैं, क्या संदेश देने वाला है, ऐसे 3 प्रकार से उस स्वप्न को परीक्षा करना है। तो आखिरी में और एक स्वप्न आएगा, बहुत बड़ा बुरे स्वप्न। क्या है? बुरे स्वप्न आएगा। ये बुरे स्वप्न शैतान की ओर से आते हैं। कैसे? जो शेर दिखते हैं, और ये शेर जैसा क्रूर पशु, जो क्रूएल एनिमल्स, जो शेर नहीं तो सिंह, ऐसे वो आकर अपने ऊपर आक्रमण करते हैं, अपने ऊपर आकर अपने को मार डालते हैं। क्योंकि इससे पहले का अपन कल संदेश में सुने हैं, जब अपन सो जाते हैं नींद में, अपना मन जो परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, परमेश्वर के अधीन में लिए, तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा अपने से बात करते हैं।
और परमेश्वर अपने मन को उनके स्वाधीन में नहीं लेते। जब दुष्टात्माओं के स्वाधीन में अपने मन चले जाते, तब दुष्टात्माओं क्या करते हैं, अपने मन को उनके स्वाधीन में लेकर, उनके अधिकार में लेकर अपना मन में सिंह को नहीं तो और शेर को भेजते हैं, वो आकर अपने को मार डाले है। और बहुत बड़ा खतरा बहुत अपने सामने है। तो कुछ तो हो गए हैं, डराते अपने को, तो बहुत बड़ा अकाल आया है, नहीं तो बहुत बड़ा तूफान है, वो तूफान में अपन चले गए हैं, इस प्रकार। और कोई आकर अपने को मार डाले है, अपनी हत्या हो गए है, इस प्रकार डराते हैं। पूरे बुरे स्वप्न शैतान की ओर से आते हैं, क्योंकि शैतान प्रेम करने वाला नहीं, शैतान अपना दुश्मन है। शैतान अपना दुश्मन है। अपना प्रिय परमेश्वर अपने को प्रेम करते हैं, शांति के बारे में, अनुग्रह के बारे में, किसी चेतावनी देने के बारे में, कुछ होने वाले भविष्य में उसको बताने के बारे में स्वप्न देते हैं। ऐसा डराने के स्वप्न कभी भी परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर कभी अपने को डराने का स्वप्न नहीं देगा। डर रहे हैं तुम, वो डरा रहे हैं वो स्वप्न देखकर, तो वो शैतान की है बराबर, क्योंकि शैतान की स्वप्न है, शैतान का दर्शन है वो, समझ में। तो शैतान ने जब अपने को ऐसा अकाल, नहीं तो तूफान, नहीं तो किसी जंतु जानवरों को अपने नींद में लाकर वो अपने को अटैक करे है, अपने को मार डाले है, कोई नहीं तो और कोई अपने को मार चुके हैं, अपन मर गए हैं, अपने परिवार वाले सभी जनों घर में रो रहे हैं, ऐसे भयानक स्वप्न आते हैं। इसका अर्थ क्या है, वो शैतान की ओर से आए। तब क्या करना है, परमेश्वर के स्वप्न है उसको कैसे 3 प्रकार से परीक्षा कर लेना है और अपने वास्तविक जीवन को अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन शैतान का स्वप्न क्या करना चाहिए, लूक सुसमाचार पत्र में परमेश्वर ने बताया है। देखिए, जब इसको ऐसे करना चाहिए अपन, शैतान का स्वप्न को 10 और लूक सुसमाचार पत्र 10 और 18-19 में अपन उनको बांधना चाहिए। क्या करना चाहिए, बांधना चाहिए, क्योंकि वो दुष्टात्माओं का सपना है, दुष्टात्माओं का सपना है, इसलिए उसको बांधना है बराबर। 18 और 19 वचन देखिए। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया हो, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, तो भी इससे आनंदित हो। देखिए, मैं तुम्हें शत्रु की, इसका मतलब तुम्हारा दुश्मन शैतान के तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं के सारी सामत पर अधिकार दी, क्योंकि बांधने का। मत्ती 18:18 में, जो कुछ तुम एक मन से यहाँ पर बांधते हो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तुम यहाँ पर खोलते हो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो बांधने चाहिए, किसको बांधनी चाहिए, शैतान के। हे प्रभु, जो शैतान मुझे डरा रहा है ये बुरे स्वप्न के द्वारा, ये बुरे स्वप्न को यीशु मसीह के नाम में बांध दे रहा हूँ प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम में बांध दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, यीशु के नाम में बांध, ऐसे बांधने चाहिए। क्योंकि ये बुरे स्वप्न का नहीं बांधने से हर दिन ये दुष्टात्मा अपने मन पर अटैक करते रहते हैं, अपने मन को उनका वश में, उनके अधीन में लेकर ऐसे बुरे स्वप्न हर दिन लाते रहते हैं, अपने को दिखाते रहते हैं दुष्टात्मा ने। तो यीशु मसीह के नाम में शैतान की सामत को, शैतान की ये बुरे स्वप्न, बुरे दर्शन के यीशु के नाम में बांध दे रहे प्रभु, यीशु के नाम में बांध कर दे रहे। तो आमीन बोल। अधिकार अपने को दी। कल बहुत लोग ऐसे गलत प्रार्थना करते हैं, यीशु तुम बांध दो, यीशु तुम बांधने के अधिकार यीशु मसीह के हाथ में नहीं, अपने हाथ में। मैं तुमको अधिकार दी है, सामत पर अधिकार दिया है अधिकार अपने यीशु मसीह के नाम में बांध दे रहा हूं, बंद कर रहा हूं, यीशु के नाम में बांध दे रहा हूं मैं। जैसे बांध दो, जब यीशु ने उसको आमीन बोलता है प्रार्थना को, यीशु तुम बांध दो। चाबी परमेश्वर के हाथ में नहीं, चाबी अपने हाथ में है। अपन ढोर खुलना चाहिए, परमेश्वर आएगा। चाबी अपने हाथ में है, यीशु के नाम में बंद देना, बंद कर देना है, तब यीशु मसीह ने उसको आमीन बोलता है। तो ये शैतान के स्वप्न, जो बुरे स्वप्न आए, जब नींद में से उठते हैं डर जाते हैं, जब कुछ उतने डरने की चिंता नहीं की बात नहीं, जब थोड़ा एक गिलास का पानी पीकर और बाई तरफ नहीं तो दाहिनी तरफ पलट कर सो जाना चाहिए। जब बच्चे नींद आते हैं, सीधा नहीं सोना है, पलट कर, नहीं बाई तरफ नहीं तो दाहिनी तरफ पलट कर सो जाना चाहिए, जब अच्छी तरह से नींद आए, समझ में। तो ये है असली बात। बुरे स्वप्न को क्या करनी चाहिए, यीशु के नाम में बांधनी चाहिए। शत्रु को और सांपों को और बिच्छुओं को रोधने का अधिकार, शत्रुओं के सारे सामर्थ पर परमेश्वर अपने को अधिकार दी है। हालेलुया। तो अधिकार लेकर यीशु के नाम में बुरे स्वप्न को बांधा। और कभी भी मेरे दिमाग में, मन में ये स्वप्न नहीं आना प्रभु, यीशु के नाम इसको बांध दे रहे, ऐसा
करो ऐसा, प्रार्थना में बंद, वो भी तुम्हारा मैं सवेरे उठूंगा, अभी तो डर गया हूँ, बाद में मांगूंगा, वैसा नहीं। जैसा परमेश्वर के स्वप्न आए हैं, जब परमेश्वर उठाए उसी समय उसको विचारण करते हैं, वचन को जरा जांच लेते हैं, परीक्षा करते हैं स्वप्न को, उसी प्रकार ये बुरे स्वप्न को भी जब तुमको आए हैं, जब भी नींद में से तुम ढर कर उठे हैं, उसी समय तुम प्रार्थना में, वहीं समय उसी समय तुम वहां रुक कर प्रार्थना करके तुम यीशु के नाम उसको बांधनी चाहिए, तभी अच्छे काम होता है। तो ये है असली बात, स्वप्न और दर्शन। दर्शन तो परमेश्वर की ओर से ही आएगा, स्वप्न यीशु मसीह की ओर से और अपनी इच्छा की ओर से और शैतान की ओर से आएगा। तो अपनी इच्छा की ओर से जो आते हैं तो उसको छोड़नी चाहिए, किसी प्रकार का फायदा नहीं, किसी प्रकार का फायदा नहीं। परमेश्वर की ओर से स्वप्न आते हैं उसको विचारण करनी चाहिए 3 प्रकार से, है या नहीं। और शैतान के स्वप्न आते हैं उसको यीशु के नाम में बांधनी चाहिए, यीशु के नाम में बांधनी चाहिए। तो इस स्वप्न से उतना आत्मिक जीवन को उतना लाभ तो नहीं है। आत्मिक जीवन का लाभ तो यहाँ पर है, शास्त्रों को कहीं कितना तुम समझे, ये स्वप्न को तुम समझने में नहीं समझने में किसी प्रकार का उतना लाभ तो नहीं है, लेकिन तुम शास्त्र वचन को कितना समझे हैं और वचन के अनुसार कितना चाल चल रहे हैं, वो है असली बात। समझ में आए ना। कंक्लूजन ये है, समाप्त कर रहे हैं, पुस्तक तो आज से समाप्त हो गए। क्या है, अपन जितना अपने को आए जो स्वप्न है नहीं तो दर्शन है कितना समझे है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वचन को तुम कितना, वचन का सारा सत्य को तुम कितना समझे है और सत्य के अनुसार कितना चाल चल रहे, वो परमेश्वर देखता है। अरे तुमको मैं बहुत बार सपने दिया हूँ, तुम एक सपने को भी नहीं सही प्रकार से नहीं समझे और उसको लेकर नहीं चले बोल के न्यायासन के सामने परमेश्वर तो पूछेगा नहीं, पूछेगा नहीं, उसको बहुत 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 कम प्रिफरेंस है। तो इसीलिए तो ज्यादा स्वप्न और दर्शन के ऊपर फोकस मत करो, ज्यादा उसके ऊपर मन मत लगाओ। जब आते हैं वो आज तक परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बताया उसी प्रकार अपन जांच लेना है। तो स्वप्न को लेकर चलना नहीं, उसको लेकर चलना है सही प्रकार, वचन का सारा, शास्त्रों को समझना है, सत्य को समझना है, सत्य के अनुसार चलना, ये है समझ में। तो पुस्तक खत्म हो चुके हैं और कल से और फिर एक प्रेरित और फिर जी के द्वारा लिखे और एक पुस्तक से और अपन ध्यान करेंगे, उसमें मिलेंगे। आइए संदेश में हालेलुया, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शनिवार को तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आशा हम प्रभु 4 दिन से स्वप्न और दर्शन के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं और स्वप्न किन के कैसे कैसे आते हैं, आने के बाद कैसे उसको हम जांचनी चाहिए, उसको हम कैसे समझना चाहिए, अच्छी तरह से हमको बताया। दर्शन तो तुम्हारी ओर से ही आएगा प्रभु, तो उसके बाद हमको बताया, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तक ना छोड़कर जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, तो एक के अंदर संदेश को फल फला विशेष रूप से प्रभु हम वचन का सारा, सत्य को ग्रहण करने के, सत्य को समझकर, सत्य के अनुसार जो प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चाल चलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। जब जब तो हमको स्वप्न देते हो वो भी समझने की ज्ञान तुम ही दीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर मांग रहे हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स जो लोग हर दिन संदेश न छोड़कर उनको सारे प्रकार के आत्मिक और आर्थिक और स्वास्थ्य के आशीर्वाद दीजिए प्रभु। और कल मिलते हैं जब और एक प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखा है और एक पुस्तक को ध्यान करने का अनुमति दीजिए। इस सारी प्रार्थना को विशेष रूप से आज तक संदेश सुने और सुनने वाले हर एक अंदर संदेश फल फल सारे प्रकार का आशीर्वाद हर घटी को पूरा करो यीशु के नाम से प्रार्थना हुआ, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा के पवित्र आत्मा साहब इस दिन से लेकर प्रभाव तक सारे वक्त को विशेष रूप से हर दिन प्रभु का सत्य संदेश को सुनने, उसको ग्रहण करने को सर्व साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। कल